हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपके बायोलॉजी फैकल्टी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीयूटी का सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर नई एनसीईआरटी आई है, उसमें कुछ सिलेबस कुछ चैप्टर कट गए हैं, तो क्या वो कटे हैं कि नहीं है सीयूटी में। वैसे तो क्या बोलते द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी भी थी उसके ऊपर कि शायद रैशनलाइज हो जाए सिलेबस। बट प्रॉब्लम इज देयर कि जो सीयूटी का एग्जाम है ना, वो बहुत सारे बच्चे देते हैं। ठीक है, सबसे आफ्टर नीट वही सबसे बड़ा एग्जाम है, क्योंकि क्या बोलते हैं नीट में ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते, काफ़ी सारे बोर्ड के बच्चे आते हैं। तो इसलिए जो सिलेबस है मैं आपको रिव्यू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, बायो का बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बायो का सिलेबस है जो अप्लाई होता है बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इट्स लाइक पहला चैप्टर है हमारे पास रिप्रो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है सबसे छोटा चैप्टर है और ये बहुत इजी भी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। इसके अंदर आप एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, बाइनरी फिजन देखेंगे, स्पोरुलेशन देखेंगे। बाइनरी फिजन हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, जेम्यूल्स देखेंगे। जेम्यूल्स जो होते हैं पॉरीफेरा में देखने को मिलते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स देखेंगे, हम सबने 10th क्लास में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो अपना अपना यहाँ से पढ़ लेना, जैसे प्रजनन है। ठीक है, और जो भी चीज़ें लिखी पड़ी है, मैं इंग्लिश मीडियम से था तो कोई बात नहीं, बट आप जो जो हिंदी टेक्निकल टर्म्स है वो नीचे लिखी पड़ी है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में जैसे एंडोशियम आता है, गाइनोशियम आता है। एंडोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वर्ल होती है, रिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही एंडोशियम है, गाइनोशियम है, कैलिक्स है, करोला है, कैलिक्स, करोला, सेपल्स की रिंग, पेटल्स की रिंग, ऐसे करके। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स के गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट जैसे कि हमारे पास पॉलन ग्रेन है, इनका डेवलपमेंट कैसे तो पढ़ना है। पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, पॉलिनेशन किस किस से होता है, बटरफ्लाई से होता है, क्या बोलते हैं एबायोटिक होता है, बायोटिक होता है, बहुत सारी चीजें वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ये तो बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, और ऐसे टर्म्स देख के डरना मत, मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, ऐसे टर्म्स देख के डरना मत। ठीक है, और सिग्निफिकेंस ऑफ सीड और फ्रूट फॉर्मेशन, सीड बन रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो हमारे पास है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे इसमें हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड पक्का आता है, हमेशा पूछते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से हो ही नहीं सकता किसी से ना पूछे। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसमें और भी बहुत जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोलॉजी है, थोड़ी सी है। एम्ब्रियोलॉजी देख के डरना मत, बहुत थोड़ी है, नाम बराबर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद जो चैप्टर आता है हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमने रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमको ठीक भी तो रहना है, जस्ट एसटीडी ना हो जाए, जो बहुत सारे एसटीडीज वगैरह होती है। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, जैसे हमारे पास बैरियर मेथड्स है, कॉन्डम्स हो गए, डायफ्राम्स हो गए, वो सब आते हैं उसमें। ठीक है, और क्या बोलते हैं परमानेंट अगर में कंट्रासेप्टिव चाहिए, जैसे कि हमारे पास वेसेक्टमी है। ठीक है, जो मेल्स में देखने को मिलती है, मेल्स में करते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसमें वाज डिफरेंस को काट देते हैं, ट्यूबेक्टमी होता है, ट्यूबेक्टमी फीमेल्स में होता है, वो सब करने के लिए। ठीक है, एमिनोसेंटेसिस, इस एमिनोसेंटेसिस जो क्या बोलते हैं, जब हमारा बेबी होता है, फीमेल के अंदर होता है, तभी हम एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं, इट्स लाइक डाउन सिंड्रोम तो नहीं, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो क्योरेबल है कि नहीं है, तो वो सब देखने के लिए। ठीक है, और बहुत सारी क्या बोलते हैं इनफर्टिलिटी को कैसे क्योर किया जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिफ्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, गिफ्ट है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हिंदी वाले अपने हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है, इसके बाद जो चैप्टर आता है, यूनिट हमारी सेकंड शुरू होती है। इस यूनिट में है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट है ये, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स आती है और मेरा बड़ा फेवरेट है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो है, इसमें हमने 10th क्लास में इसकी स्टार्ट कर दी थी, इसकी नींव रख दी थी। जैसे हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल एक साइंटिस्ट हैं, बहुत इट्स अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनकी किस्मत बड़ी ख़राब थी, जब तक ये जिंदा थे इतना बड़ा इन्होंने काम कर दिया था, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस वक्त बेकार था। क्योंकि उस टाइम डार्विन थे, उन पे सबने ज़्यादा ध्यान दिया था। हाँ, जोक्स अपार्ट, तो मेंडेलियन हमें इनहेरिटेंस पढ़ना है। ठीक है, डेविएशन फॉर मेंडलिज्म पढ़ना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, मल्टीपल एलिलिज्म है। अगेन नेम देख के डरना मत, बहुत ज़्यादा आसान आसान है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, प्लियोट्रॉफी पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पक्का आता है।
ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, ह्यूमन में हम सब जानते ही है, बाकी हमको बर्ड्स में पढ़ना है, ग्रासोफर में पढ़ना है, हनी बी में पढ़ना है। ठीक है। लिंकेज पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। ठीक है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में जैसे थैलेसीमिया पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ह्यूमन डाउन सिंड्रोम, मैंने बताया डाउन सिंड्रोम के बारे में भी नाम लिया था, डाउन सिंड्रोम पढ़ना है इसमें। टर्नर्स पढ़ना है, क्लाइन फिल्टर पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और बहुत आसान आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द टफ चैप्टर ऐसा बच्चा कहते हैं, मगर ये सबसे आसान और सबसे, अगर समझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही है। ठीक है। इसके अंदर हमें सबसे पहले पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये पता कैसे चला था, उन सब के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, बस देखते जाइए। ठीक है। आई बस एक फैमिलियर हो जाइए नाम से, टर्म से। उसके बाद जो इवोल्यूशन, ये इतना अच्छा चैप्टर है, इसमें पता चलेगा कैसे अर्थ बनी, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे लाइफ फॉर्म हुई, कैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स कैसे आए, क्या तुम्हारी थ्योरी, क्या हमारा नेचुरल सिलेक्शन था, डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है। किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, टीएच माल्थस कौन थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ना है, सॉल्टेशन पढ़ना है हमको, ह्यूगो डिवेरिस के बारे में पढ़ना है, लेमार्किज्म पढ़ना है, ये सब चीज़ें, यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। तो वो सब चीज़ देखनी है, बहुत टफ नहीं है। और हम आप यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है इसके एविडेंस भी देखेंगे, देंगे, जैसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, कंपेरेटिव है। ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन है और एनालोगस ऑर्गन से, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ये भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और हार्डी वेन का प्रिंसिपल देखना है, हार्डी वेन वर्क से पक्का आता है, उसमें भी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर की इक्वेशन लगती है। ठीक है। उससे आया तो आया, एक न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं इससे कई बार, और बहुत टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमको अगला पढ़ना, अगली यूनिट हमारी शुरू होती है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, क्योंकि हमको बीमारी, सबको, कई लोग डॉक्टर बनते हैं, कई को शौक है, बायोलॉजी वाले ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, सब नहीं देते। तो इसमें हमको पैथोजेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बीमारियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इट्स लाइक आप इसमें मलेरिया पढ़ेंगे, फाइलेरियासिस पढ़ेंगे, हाथी पाँव जिसे कहते हैं, एलिफेंटियासिस होगा। ठीक है। एस्केरिस पढ़ेंगे, टाइफाइड पढ़ेंगे, न्यूमोनिया पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड पढ़ेंगे, सबको होता रहता है, आज तो मौसम भी चल रहा है। ठीक है। एमओबीएसिस पढ़ेंगे, रिंगवर्म पढ़ेंगे, और इसमें एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एड्स वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में। कैंसर पढ़ना है, और इवन इसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। टिश्यू कल्चर वगैरह और हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दूसरा चैप्टर शुरू होता है, स्ट्रेटेजीज वाला, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ऑल दो ये एनसीईआरटी में अब काट दिया गया है। ठीक है। मगर सीईटी के सिलेबस में है, क्योंकि अभी नए नॉर्म्स आए नहीं है उसके। तो स्ट्रेटेजीज इन स्ट्रेटेजीज वाला जो चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। इसलिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है, टिश्यू कल्चर पढ़ना है, सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये फ्यूचर भी है फूड का। और बायोफोर्टिफिकेशन पढ़ना है, और सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है, एनर्जी जनरेशन और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। बहुत आसान आसान चीज़ें ये, सीवेज वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक अ मिरेकल इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये एक मिरेकल है, जब हमने बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया तो बायोटेक्नोलॉजी बढ़ा, इसमें हमने हेल्प की। ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। क्या किया जाता है कि अगर क्या बोलते हैं, कोई एनिमल है, उसका हम सेल लें, उसका जीनोम ले, पूरा का पूरा जीनोम इज लाइक पूरा, उसकी डीएनए की इंफॉर्मेशन ले, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि कोई बाहर से ऐसा जीन हम ऐड करें अपनी मर्जी का, जो उसमें जाके वर्क करे। तो ये सब करना ही ये सब करना ही इसके अंदर इसमें आता है। ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम कई बार बीटी के बारे में पढ़ा होगा, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी कॉटन होता है। ठीक है। बीटी कॉटन में क्या होता है कि फार्मर्स पहले कॉटन लगाते थे, तो क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे समझिए कि कीड़ा था वो उसे खा जाता था, उनकी फसल बेकार हो जाती थी। मगर जब हमने बीटी इंट्रोड्यूस किया उसमें, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जीन, ठीक है, उससे अब जैसे ही कीड़ा उसे खाने की कोशिश करता है, वो अपने आप मर जाता है। तो ये भी इसी जेनेटिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है। हमने कई एनिमल्स भी बनाए हैं, रोजी बनाया है, लूसी बनाई है। ठीक है। वो सब चीज़ें भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको भी बताया, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है, कैसे किसी को ठीक किया जा सकता है। ऐसी बीमारियां जो, जैसे SCID स्किट के बारे में पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें। तो बायो पायरेसी, बायो पेटेंट्स, ये सब सारे, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद जो आता है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये जो यूनिट है, ये बहुत आसान भी है और अपने आप में टफ भी है। टफ है नहीं, है तो वो आसानी, बट टफ इसलिए कई बार बोल देते हैं कई बच्चे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो इतना बेसिक आता है, ऐसा आता है कि बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है। वो आसान लगता है, बट गलत कर देते हैं। जिसमें पहला चैप्टर इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हैबिटेट एंड नीश। नीश है ये, पहले बता रहा हूँ, नीच नहीं है ये। ठीक है। तो हैबिटेट एंड नीश, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और हमें पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि उसमें नेटेलिटी आएगा, मोर्टेलिटी आएगा, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे।
बहुत आसान है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, पैरासिटिज्म, रिलेशनशिप क्या क्या होता है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, ये सब चीज़ें पढ़ने हैं, बहुत ईजी है। ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ये भी बहुत इजी चैप्टर है, इसके बारे में ज़्यादा टफ नहीं है। कई बच्चों को ये सारे चैप्टर एक जैसे ही लगते हैं कि सब सब में तो वही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि अर्थ है, बायोस्फीयर है, फलाना है, बट हाँ बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिरामिड्स पढ़े हुए 10th क्लास में, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें पिरामिड्स वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ने से, कार्बन और फास्फोरस की साइकिल पढ़ने, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज लाइक कि कैसे कैसे सारी चीजें बनी। ठीक है। सबसे पहले कहीं भी पायोनियर कम्युनिटी आती है। ठीक है। पायोनियर, पायोनियर कम्युनिटी कौन होती है? पायनियर कम्युनिटी वो होती है जो लाइफ को शुरुआत करती है। ठीक है। जैसे लाइकन होता है, किसी भी रॉक वगैरह पे सबसे पहले लाइकन आता है, वो पायनियर कम्युनिटी में कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो भी आते जाएंगे उनको एक साथ SERE, सेरे बोल देते हैं, जो भी आप बोलना चाहेंगे। उसके बाद फिर जब लास्ट कम्युनिटी आती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, बहुत ईजी है इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, बहुत ईजी है। ठीक है। उसके बाद जो कार्बन फिक्सेशन पढ़ना है। देन उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी में हमें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ने, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है, हॉटस्पॉट पढ़ना है, ये आपका वाला हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है। ये हॉटस्पॉट दूसरा है, उस हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ना है। इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से खत्म होने, वर्ज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंट है, कौन कौन खत्म होने वाले हैं या कौन कौन खत्म हो चुके हैं, जैसे डोडो बर्ड जा चुकी है। ठीक है। वो सब चीज़ें पढ़ना है। रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ना है। ठीक है। नेशनल पार्क सेंचुरीज इनके बारे में पढ़ना है। एक्स सितु इन सितु कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है, ये बहुत ईजी, इसके बारे में इसके अंदर हमें ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन कह रहा हूँ सॉरी, पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एयर पोल्यूशन हो गया, एंड एयर पोल्यूशन है उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वाटर पोल्यूशन उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एग्रोकेमिकल। इसके अंदर कुछ केस स्टडीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जैसे फैन ऑफ अरकाटा मार्श है। ठीक है। और भी बहुत सारी आएंगी, बिटुमिन से कैसे रोड में हमने प्लास्टिक का यूज़ किया था। ठीक है। वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, केस स्टडीज आएंगी। ओजोन लेयर की डिप्लीशन, ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होती है, वो सब चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है। डिप्रेशन कैसे होती है, कब होती है, कौन से मौसम में होती है, कैसे बचा सकता है, वो सब चीज़ पढ़नी है। डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ना है। और एनी थ्री केस स्टडीज, मैंने केस स्टडीज के बारे में आपको जिक्र किया ना, वही है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हमारा बायो का खत्म हो जाता है। तो यही है हमारा, ये जस्ट एक ओवरव्यू था सिलेबस का, और इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। और हाँ, रही बात बोर्ड्स की, बोर्ड्स में जो CBSE बोर्ड वाले हैं उसमें 3 चैप्टर्स काट दिए, जैसे स्ट्रेटेजीज वाला काट दिया गया है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म काट दिया है, वो नाम के लिए काट दिया है, रिप्रोडक्शन आप वैसे ही पढ़ ही रहे हैं तो वो है, ऐसे समझ लीजिए। बाकी हाँ, एज सच काट दिया है नंबर कम करने के लिए, बेसिकली रैशनलाइज कर दिया है, काटा भी नहीं है। ठीक है। और इकोसिस्टम भी कर दिया उसको भी। ठीक है। तो इट्स लाइक कि थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना।